देख रहे हैं लोटस हमारी कितनी अच्छी फ्लावरिंग पे है। अभी मेरे यहाँ इस बार जितने लोटस खिले हैं ना, इतने लोटस कभी नहीं खिले थे। आप देख रहे हैं एक ही टब में, टब जैसा टब नहीं है, और कली और फ्लावरिंग दो देखिए खिले हुए हैं ये। और जो स्पेंड है उनको फेंकते ही जा रही हूँ, और अंदर कलियाँ निकल ही रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देख रहे हैं 2 और 2 4 कली है, ये 2 खिले हुए हैं, ये इतने विजुअल हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं खिले। और येलो पियोनी तो 10-10 12 खिल रहा है। और यहाँ पे रेड लीफ को देखिए, ये थोड़ा स्लो है। ये मेरा पेरी बेबी रेड का है, वाटर लिली है, खिलता है वो भी। और ये है रेड लीफ आईडी। तो इस तरह से आज मैं अपने संडे ओवरव्यू की शुरुआत अपने लोटस गार्डन से कर रही हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे लोटस के फूलों का आनंद उठाइए। सबसे पहले आज ये भी देखिए माइक्रो लोटस है, इसमें भी कलियाँ देखिए कितने बड्स बने हुए हैं ये। और इधर एक खिला हुआ है जो विजुअल नहीं हो रहा है पत्ते के कारण। ये देखिए, ये बहुत सुंदर दिखते हैं इस तरीके से इसमें। और ये अपेक्षाकृत जो और टब हैं उनसे छोटे हैं ये, फिर भी इनमें फ्लावरिंग देखिए। यहाँ आपको जुड़वे में दिखाई देंगे येलो पियोनी। इधर भी 2 बर्ड्स बने हैं, और ये छोटा सा वाटर लिली का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ऐसे देखते हैं ना अपन आ करके तो इतना सुंदर लगता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है दिल कहना चाहिए। इस तरीके से फ्लावरिंग देख करके बहुत ही प्यारा लगता है। और ऊपर मैंने कुछ बास्केट्स रख दिए हैं, जिसमें ये 2 हमारे बेबी सन रोज़ के हैं और ये पर्सलिन के हैं। तो इस बीच में इसमें यह वाइट रखी थी और साइड में कलर रखी थी। तो अब देखिए खिलने के बाद कैसा आता है। ये एक अलग ही क्रीम टाइप का कलर का ये मॉस रोज़ है, ये भी एक बेबी सन रोज़ का है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लोग चल रहे हैं। बंदर आते हैं हमारे यहाँ, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी अब जगह की कमी के कारण रख दी हूँ। और कुछ इस तरह से परमानेंट इधर प्लांट है। इधर सारे बोगनविलिया रखे हुए हैं, एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं और अभी रेस्ट पे हैं। ये जो मैं नए लगाई थी इस साल, मतलब पिछले बारिश से उसके बाद का है ये। ठंड में लगाई थी। ये सारे कलेक्शन ठंड के हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो इसमें कली बनी हुई है बुलसाई में, और ये सफाई करने लायक हो गए हैं। इधर भी बहुत भर भर के फ्लावरिंग हुई है देखिए। तो ये है, इधर एक छुपा हुआ है। इस तरीके से छुपा है तो अच्छा ही है, तेज़ धूप निकल जा रहा है, जला दे रहा है पूरा, और या तो फिर बादल कर दे रहा है, मौसम सही नहीं है। इस तरह से स्पेंड फ्लावर को इसमें भी निकालते जाना है, नहीं तो सब पानी में गिर करके फैल जाते हैं, तब इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितने सारे खिले थे और सबको अब तोड़ना है। इस तरह से तोड़ के उनको अलग कर दीजिए। अभी मैं इनको किसी गमले में डाल देती हूँ, फिर निकालूंगी, तो कलेक्शन करना दिक्कत हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलसाई खिला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खिले थे ये कल, एक साथ 10-10 12 हो गए थे। वीडियो तो नहीं बना पाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ और डाली भी हूँ, आप देख सकते हैं उसे शॉर्ट वीडियो में। इस तरफ भी सारे हैं, पॉलिनेटर्स आ रहे हैं, तितली हनी बी सारे चक्कर लगा रहे हैं हमारे गार्डन के। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे पॉखर्स बोलते हैं हम इधर। तो ये कितने निकले हुए हैं, हालांकि ये खाने लायक नहीं होते, सीड पॉट बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, इनको तोड़ के अलग करना है, कट करूँगी इनको सीजर से। और ये देख रहे हैं पिंक क्लाउड को, बाप रे, साइज़ तो देखिए आप, कितना सुंदर और कितना बिग साइज है। इसको खोलना भी नहीं पड़ा है। आप देखें इसको, कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसको भी ऐसे फैला देंगे तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ये खुद से ही खुल जाएगा। ये खिला हुआ है तो वो भी खुल जाएगा। देख रहे हैं क्या सुंदर दिख रहा है मित्रों, देखिए तो आप। अब ऐसा नज़ारा अगर देखने को मिले तो क्यों ना हम लालच करें और क्यों ना प्लांट्स लगाएं और इनका आनंद लें। और ये स्पेंड हो गया है, पुराना हो गया है, ये पूरा सूख गया, कलर भी फेड हो गया। सूख जाता है तो इसके कलर वाइट हो जाते हैं। और इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये झड़ रहा है बाहर साइड करके इस तरीके से। और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये 1 और ये 2, ये बड़ा भी खिलने के लिए बेताब है। और ये एक छोटी सी इधर भी बड्स बनी हुई है। तो इस तरह से मेरे सारे लोटस चल रहे हैं और बिल्कुल हमारे गार्डन में छटा बिखेर रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और आकर के हम यहाँ पे कई घंटा अपना समय दे देते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से इनको मैं फिर से साफ़ करूँगी। इधर सारे बोगनविलिया रखे हैं, लेकिन मेरे सारे एक साथ ही लगभग खिले थे, इसलिए फ्लावरिंग अभी नहीं है। ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये भी अच्छा ही चल रहा है। इसको थोड़ा सा बेल जैसा करूँगी सोच रही हूँ, लेकिन ये
नहीं लग रहा है ग्रोथ इसकी ठीक से, शायद खाद पानी की ज़रूरत हो। और सारे अडेनियम में लीफी ग्रोथ ज़बरदस्त है, पूरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम यहाँ पर साग भाजी का दुकान लगा लिए हैं, ऐसा टाइप का हरा 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 सब तरफ। और घने भी हो गए हैं। इनकी लिप प्रूनिंग करनी है क्योंकि इनको हवा जाना ज़्यादा ज़रूरी है और इनके ब्रांचेस के स्ट्रॉन्ग जो हो जाएं, इसके लिए हमको लिप प्रूनिंग करनी पड़ेगी। मैं लिप प्रूनिंग पे कल एक वीडियो डाली हूँ वैसे अरेबिकम पे, पर इनकी भी करनी है लिप प्रूनिंग। आप ओबेशम और अरेबिकम ऐसा क्लासीफाई करके नहीं कर सकते, अलग अलग करना है कि इसमें ही होता है इसमें नहीं होता। अब जिसमें भी आपके प्लांट लीफी ग्रोथ ज़्यादा ले लिए हैं और घने हैं तो उनको आप बिल्कुल लिप प्रूनिंग कर दीजिए। यहाँ पर टिकोमा भी है, ये भी खिल चुका, फिर भी अभी फ्लावर्स हैं। ये हमारा अरेबिकम ये भी खिल रहा है, याक सऊदी का कंटिन्यू फ्लावरिंग पे है। देखिए बहुत सुंदर, इसके फ्लावर की साइज़ लेकिन छोटी है। प्लांट बहुत हेल्दी है, मैच्योर है, लेकिन फ्लावर्स की साइज़ आप देखेंगे तो छोटे छोटे से हैं। इसके सामने की ओर ऐसे उठे हुए हैं जैसे सूर्य के प्रकाश को सीधे सीधे अपने यहाँ पे ग्रहण करेंगे और देंगे। इस तरीके से सूर्य की तरफ ही इनका मुख है, सूरजमुखी के जैसे। ये हमारा गोल्डन क्राउन है, इसका फ्लावर बहुत सुंदर है। देखिए कंप्लीट पिंक है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसे। इसकी लीफ ही अपने आप में खूबसूरत होती है, सारों से अलग दिखते हैं। जैसे भीड़ में है ना, सब में अलग ही ये गोल्डन साइन लिए हुए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। एक आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे कुछ सीड ग्रोन पौधे लगाई थी मैं, सीडलिंग्स, जो मेरे मल्टीपीटल से थे। रानी कलर के मल्टीपीटल्स हैं, मल्टीपीटल या ट्रिपल पीटल हैं, तो उन्हीं का था ये सीड्स। उसमें से बचते बचाते एक फली बची थी 2 में से, तो एक फली से जो मुझे कुछ बीज मिले थे 12-15, उसमें 12-15 में से अभी 6 बचे हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इनमें से एक में कली लगा हुआ था, मैं बड़ी प्रफुल्लित थी इसको देखने के लिए, लेकिन ये सिंगल पेटल निकल गया। इस तरीके से सिंगल पेटल है ये, और कलर इसकी डीप है, अंदर में रेड है। देखिए ओबेसम से थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं आता है। ऐसा ही सीड ग्रोन का एक और है जिसके पास सेम इसी तरह के मेरे पास है, थोड़ा सा लाइट शेड है और अंदर इसी तरह से है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें भी 1-2 कली बची हुई है, तो खिल जाएगी तो देख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको कट करके यहाँ से बुसी बना लूँगी। ये एक प्लांट तो सिंगल निकल गया, अब बाकी का वेट है। अभी ये पाउच में लगे हुए हैं मेरे प्लांट्स, तो यहीं पर मैं इनको अलग से कर दी हूँ। आईडी अब पहचान में तो आता नहीं है, तो एक साथ रखती हूँ। ये सारे मेरे यहाँ पर ये सीड ग्रोन है मल्टीपीटल के। अब देखते हैं बाकी में कैसा आता है। एक और में भी कली बन रहा है, तो चलिए अब जो मिल जाए वही अच्छा है। सेम प्लांट नहीं आते, ये बात तो तय है। तो इस तरीके से प्लांट्स मेरे चल रहे हैं यहाँ पर। और इस तरफ सारे अरेबिकम हैं, इधर लिप प्रूनिंग की हूँ वो हैं। चलिए दिखाती हूँ। ये अभी जो मैं सीड ग्रोन दिखाई उसी के जैसा ये भी है, देखिए उसी तरह का वेरिएशन है। ये भी मेरे किसी ही सीड ग्रोन से प्लांट तैयार हुआ था, लेकिन इसमें यहाँ से मल्टी ब्रांचेस नहीं थी, ऐसा ही था। ये छोटा सा ही इसका कॉडेक्स है और इसी तरह से इसमें फ्लावर आते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कट कर दी हूँ और इसको बूसी बना रही हूँ। ये भी फ्लावर देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। और इधर मेरे सारे पुराने ओबेशम हैं और जिनको मैंने प्रूनिंग की है उसमें बहुत अच्छे लीफी ग्रोथ हो रहे हैं और भर गया है। तो इसको भी मेरे को कटिंग करनी है, लिप की प्रूनिंग करनी है, ताकि मेरे प्लांट बहुत अच्छे हो सकें और उनके जो नए सूट्स निकले हैं कमज़ोर हैं वो हेल्दी हो सकें। तो इसलिए मैं इनको कट करूँगी। और स्पेंट फ्लावर को निकालते जाइए। स्पेंट फ्लावर, पीले पत्ते आपके प्लांट में नहीं होने चाहिए। मैं कंटिन्यू ये निकालते रहती हूँ, इसीलिए आपको मेरे पौधे में ऐसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक दो डेली हो ही जाते हैं। अभी मौसम वैसी है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं और ये अभी लिप प्रूनिंग की इनको रिक्वायरमेंट है। यहाँ से मेरे सारे ग्राफ्टेड हैं, सारे ग्राफ्टेड प्लांट इस तरफ रखे हुए हैं, क्योंकि अब एक जगह काफ़ी ये बड़ा सा कली फिर खिलने के लिए है। और यहाँ पे ये जो मैं स्टार फ्लावर बोलती हूँ, स्टार के जैसे मुझे लगते हैं, इसकी साइज़ छोटी होती है। ये देखिए अंदर की लाइनिंग कुछ कुछ क्रिस्पम के जैसे रहता है। तो ये भी है, इसको यहाँ रख दी थी मैं। और ये कुछ जगह बना रही थी इस तरह से छोटे पॉट को रखने के लिए, तो उसमें ये कि पिंक कलर का मैं रख दी हूँ, ग्राफ्टेड वाला छोटे पॉट में है। ये बहुत सुंदर दिखता है, देखिए बेबी पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा दिखता है। और इधर एम के में फ्लावरिंग हो ही रही है। इधर भी एक फ्लावर ये खिल गया है, देखिए बहुत खूबसूरत सा है। इसमें और भी बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, देख रहे हैं।
हर ब्रांच में कली बना हुआ है। ये भी वो बेसन के जैसे है, लेकिन इसकी अपनी वैरायटी है। ये बहुत बड़ी, इसकी फ्लावर की साइज़ बहुत बड़ी है, देखेंगे तो आप। इसके पेटल्स ऐसे झुक झुक से जा रहे हैं। और ये मेरा एक बचाया हुआ प्लांट है। देखिए इस तरीके से इसमें लाइनिंग है, इस तरीके से इसमें लाइनिंग है बीच में। ये भी ग्राफ्टेड है ऐसा बोल के नर्सरी वाले ने दिया था, बहुत समय पहले की बात है। बहुत अच्छा ग्रोथ लेने के बाद इसका कॉडेक्स ख़राब हो गया था, तो मैं इसको अभी कट करके ऐसे लगाती हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट सीजन में फरवरी में इसको मैं दूसरा पॉट दूँगी, अभी नहीं दूँगी। तो इस तरह से यहाँ भी मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं और सभी में फ्लावरिंग्स है। ये मैरून कलर का डबल पेटर है, इस पर भी कली आया हुआ है। इसका भी प्लांट पाउच में ही रह गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम टाइम नहीं दे पाते, या करते करते छूट जाता है तो फिर वो छूट ही जाता है एक साथ। इसीलिए चेक करके सबको रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। ऊपर सारे अरेबिकम्स चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, और सबको लीफ प्रूनिंग करनी है। मेरे सारे प्लांट में मैं लीफ प्रूनिंग करने वाली हूँ। अब दो चार करते रहती हूँ। और सबकी घर गृहस्थी है मित्रों, और हम महिलाएं तो चूल्हा चौका से लेकर के सारा काम करने के बाद जब अपने पौधों के पास आते हैं तभी हम इनको समय दे पाते हैं। उधर का तो समय काट के इधर नहीं आ सकते कि सब काम छोड़ दिए और इधर आ गए, तो ऐसा कुछ चलते रहता है। और इधर मैं कटिंग्स वाले प्लांट आपको दिखा दूँ। अरेबिकम इधर पे हैं और कुछ कट की हूँ मैं, अलग करते जा रही हूँ। और यहाँ पर कुछ कटिंग किए हुए प्लांट हैं, और इनमें यही चीज़ आपको दिखाऊंगी कि 2-4 दिन इनको इतने ही छोड़ देना है हमको। 25% लिप का, 75 कट कर दीजिए, 25 बचा दीजिए। ये अपने आप यूँ ही छुएंगे तो आप ये 2-4 दिन में झड़ जाता है। अच्छा, आप नहीं भी छुएंगे तो इसको आपको झड़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, ये स्वयं ही अपने आप झड़ जाते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पर झड़ेंगे, आप इकट्ठे करके निकाल लीजिए इसके सॉइल में, इसके बेस से सरफेस में गिर जाएंगे ये इसी तरीके से सूख के। तो इसको जड़ से नहीं काटते। अगर हम जड़ से काटेंगे तो यहाँ से फंगस होने का या हमारा सीजर लग गया कि इसको चोट पहुँचने की संभावना होती है। तो ये रहता है, इस तरीके से ये पीले पत्ते निकल जाते हैं। इसलिए मैं इसी तरह से काटती हूँ और इनको इस तरह से छोड़ देती हूँ। ये है मेरे सीड्स के अपडेट, देखिए सब तरफ से बहुत अच्छे से, और बहुत घना मैं डाल दी थी और बहुत घना ये उग गया है और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। और मैं इसको भी रिपोर्ट भी नहीं करने वाली हूँ। जो जहाँ बहुत ज़्यादा घना है उसको निकाल करके मैं अलग करूँगी और उनकी रिपोर्टिंग करूँगी। देखिए हमारे यहाँ कलरफुल तितलियाँ कैसे खेल रही हैं, तरह तरह की तितलियाँ अभी आ रही हैं। इनके कलर्स की तो गिनती ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, इतनी तितलियाँ हैं। एक बेबी पिंक का यहाँ पर और है शेड, देखिए बहुत प्यारा सा है, ये इस तरह से दिखता है। और ये भी कली है देखिए। और सारे ही प्लांट्स अब बहुत अच्छे चल रहे हैं मित्रों, अपने अपने हिसाब से फ्लावरिंग कर रहे हैं जैसे जैसे उनका सेटिंग हो रहा है। ये सिंगल पेटल का है, ये भी अच्छे से है, फ्लावरिंग कर रहा है। ये एक नया है, खिलने वाला है, जिसकी सेवा करते करते मैं थक गई हूँ। और कैसा निकलेगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी और ये 3 साल से है और पता नहीं ग्रोथ ही नहीं करता है, ग्रोथ ही नहीं करता। हर बार चेंज करती हूँ, इसका न कॉडेक्स बढ़ता है ना कुछ नहीं। और तो और यहाँ से प्रूनिंग भी की तो सिंगल ही ब्रांच निकला है। अब जो भी होगा वेलकम है। इस तरीके से निकलेगा, डबल पेटल है लग रहा है। चलिए जो भी होगा बहुत सुंदर होगा। एक यहाँ पर क्रीम निकला है, देखिए पहले क्रीम कलर रहता है फिर और फेड होते जाता है इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसकी मैं प्रूनिंग कर दी थी तो इसमें ब्रांच निकले हैं, कहीं पे फुटाव हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया है। ये होना चाहिए, फुटाव दिख रहा है तो बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर रानी कलर का है, ये इसके ही थे वो सीड, ये नहीं है मदर प्लांट, ये तो मैं कहीं लगाई हूँ। एक और है मदर प्लांट उसका, ये है। इसके वो ट्रिपल पेटल के हैं, ये इस तरीके से ऊपर से नोक रहता है और बाकी ऐसे सुंदर से पेटल रहते हैं। इसका ही सीड ग्रोन था जो सिंगल पेटल निकला है। इधर पे दिखाऊं तो ये भी एक कलर ही अलग ही निकल के आ रहा है, हाफ एंड हाफ हो गया है वाइट और इसके साथ में दिखता कुछ और है। और अभी बारिश के कारण है, धूप बारिश ये क्या है पता नहीं। और आज तो मौसम बादल आ रहा है जा रहा है। ये देखिए ये रेड वाला, रेड ब्लैक एकदम कत्थई रेड है, बहुत ही सुंदर। आज नए में एक और खिला है, ये तो पिछले सप्ताह भी था। ये भी
ट्रिपल पेटल का है, बहुत सुंदर दिखता है और पेटल्स इसके खुले नहीं हैं। एक पिंक और है मेरे पास, ये थोड़ा सा उससे डार्क है, देखिए बेबी पिंक के 2 हैं, उससे ये थोड़ा सा डार्क है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये प्रूनिंग के बाद देखिए फ्लावरिंग पे आ गया है। इसे मैंने पूरा प्रून कर दिया था और इसकी ग्राफ्टिंग भी की हूँ, सुंदर दिखता है। बाद में इस तरह से होता है, शुरू में इस तरह से ब्लैक रहता है और अंदर ऐसे उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल रेड रहता है। आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये ऐसे रेड और ऊपर ब्लैक, ये ब्लैक है, इस तरीके से रहता है और खिलने के बाद फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है। 2-3 दिन हो गया इसको खिले हुए। आज एक कलर और खिला है, पहले भी दिखाई हुई है, शुरू में खिलने के बाद में अभी काफ़ी समय के बाद खिला है। देखिए इसका कलर सेट तो बिल्कुल ही अलग है और बंच में है, देखिए पूरा कली लगा हुआ है। ये किधर ये ओपन हो रहा है उसका, ये धूप आ रहा है जा रहा है, पता नहीं कैसा दिख रहा है कैमरे में, दिख भी रहा है कि नहीं। इस तरीके से ये बड़ा है, इसमें दिखाई देगा, ये खिल चुका है। सिंगल पेटल में ये आज खिला हुआ है, पहले भी खिला था, ये फिर से फ्लावरिंग पे आ गया है और कलियां बन गई हैं इसमें, ये देखिए। और ये हमारा ब्लैक स्वान है, ये देखिए ब्लैक स्वान का है। इसके जो सिम्टम्स बताते हैं उससे आप इनको देखिए। ये खिल चुका है, 3-4 दिन हो गए, ये अभी खिला है। ये ब्लैक स्वान है। पीछे भी और है सिंगल पेटल में। इसकी आईडी फ्रेंड्स लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे इसकी आईडी नहीं मालूम है मित्रों, कहीं से पता चलेगा तो मैं बताऊंगी देखते देखते। और ये है सिंगल पेटल की कुछ, इनकी भी आईडी मुझे नहीं मालूम, पर बहुत भर के फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग है। पूरा ये गुलदस्ता बना हुआ है गमला। अगर अकेले रहता ना तो बहुत खूबसूरत दिखता, पर मेरे पास जगह नहीं है, सबको मैं घने से ऐसे रख देती हूँ। ये देखिए इसके कुछ फ्लावर शुरू में कटे थे ऐसे, और अब ये सही खिल रहे हैं, ये खुलेंगे इसके पेटल। ये देखिए ये हाइलाइटर ग्रीन की तरह दिखता है, वैसा ये हाइलाइटर की तरह इसका कलर दिखता है, वैसा येलो है। और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं, देखिए अब ये हैं। अब कोई भी फ्लावर नहीं फट रहा है, शुरू के फ्लावर फटे थे, ये भी थोड़ा फटा हुआ है, ये भी फटा हुआ है, लेकिन अब नहीं फट रहे हैं। ये देखिए सुंदर से आ रहे हैं। ये हाइलाइटर की तरह है, इसका येलो ग्रीनिश येलो है। और ये हमारा कलर चेंजिंग है, कलर चेंजिंग है प्लांट। ये पहले येलो रहता है ऐसा, और फिर बाद में ऐसा हो जाता है। दोनों कलर आज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ओल्ड फ्लावर है, एक न्यू फ्लावर है। ये न्यू वाला इस तरह से येलो रहेगा पूरा डार्क, और देखेंगे तो, और ये बाद में कलर चेंज होकर के ऐसा पिंकी शेड आ जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखते हैं मित्रों। ये भी दिखाने के लिए, ये देखिए बहुत प्यारा सा फूल है। ये ब्लैक स्वान हो गया, ये कलर ये भी है, इसमें भी बहुत सारी कलियां आई हुई है, ये भी खिलेगा, अभी खिला नहीं है, ये खिल चुका। इधर नीला कान है, फ्लावरिंग जो हो रही है मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ये कि यहाँ पे पर्पल वाला कलर है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है। आज ये 2-3 दिन हो गया तो ये फेड हो गया है कलर। और ये तो मेरा कंटिन्यू ब्लूमिंग किया है, ऑल टाइम फेवरेट। देख रहे हैं बहुत सुंदर दिखता है। इसकी खूबसूरती का क्या ही मैं बताऊँ, इसको ऑफ कैमरा में जो देखती हूँ मैं। नीला कान है। इस तरह से सारे मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और सब में कलियाँ भी बन रही हैं। वेरीगेटेड में बस अभी नहीं आया है। और इस तरफ स्वाजिकम के हैं 3 प्लांट, सेम फ्लावरिंग होती है उनमें, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको चलिए चलते चलते एक बार और अडेनियम गार्डन का थोड़ा सा लुक दिखा दूँ। और चीकू तो मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, चीकू में अभी भी फ्लावरिंग है और काफ़ी सारी फ्लावरिंग है इस तरीके से। और हम पकते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। इस तरफ कुछ विंका के हैं, इस तरीके से रख दी हूँ मैं। और
इसमें एक में कई कई कलर लगा दी हूँ, तो बहुत सुंदर गुलदस्ते की भांति दिखता है खिलता है तो। और ये सिंगल कलर है, देख रहे हैं इसकी फ्लावरिंग, बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से सारे एडेनियम गार्डन चल रहे हैं। इधर कुछ कटिंग वगैरह और जो एक्स्ट्रा है प्लांट्स वो इस तरफ रखी हुई हूँ मैं, तो इस पर फिर बात करेंगे। इस तरफ एडेनियम गार्डन को देखते हुए चलते हैं हम। एक फ्लावर ये था, छुप गया था, ये भी कटिंग हो गया है, फट गया है मतलब। अब इसमें सीविड थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, सोच रही हूँ। मौसम ठंडा हो रहा है, गर्मी नहीं है। और ये रानी बहुत बड़ा खिलता है, लेकिन इसका ही सीड ग्रोन देखिए सिंगल पेटल निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, जो मिला जैसा मिला बहुत है। हम लगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, और क्या चाहिए। और साथ साथ हमें फ्लावरिंग भी मिल रही है, हमारे प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। अगर सेम प्लांट ज़्यादा हो गए तो हम उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ सूखे हुए फूल उसमें हैं तो उसको निकालते चलिए। सूखे फूल, पीले पत्ते, इस तरह से इसका भी फ्लावर बहुत सुंदर है। इसको फिर से कट कर दूंगी, एक बार कट कर चुकी हूँ यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम इसको करूँगी तो सब सारे हो जाएंगे अच्छे, एक जैसे शेप में आ जाएंगे। डी शेप दिख रहा है अभी। इस तरफ कुछ मैं अभी जो इनको रिपोर्ट की थी वो प्लांट्स हैं, अब ये बारिश में रखने लायक हो जाएंगे। अभी मैं इनकी ग्राफ्टिंग नहीं खोली हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे सीड्स हैं जो स्वीट्स और स्नैक के पैकेट में हैं, कहना चाहिए, और अच्छे चल रहे हैं। देखिए इस तरीके से जितना ग्रो होना है हो गया है, बहुत सुंदर। अब इन्हें मैं अभी तुरंत रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, अपना समय देख करके करते जाऊँगी। और रखने की अगर जगह है तो कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, मौसम इनके लिए कोई प्रतिकूल नहीं होता है। अभी बारिश के मौसम में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं यदि आपके पास रखने की जगह है। और इधर एक बड़े प्लांट को जो क्रिस्पम की तरह दिखता था, इसको मैं प्रूनिंग कर दी हूँ और प्रून करके यहाँ पर रख दी हूँ। 4 इसकी ब्रांचेस थी। ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, लेकिन दोबारा इसको मुझे फिर से कट करना पड़ा। और इस तरीके से मेरा ये पौधा दिख रहा है, इसमें ब्रांचेस निकलती हैं तो बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर मैं पारस पीपल का कटिंग लगाई हूँ, देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं। और ये मुझे गिफ्ट मिला है भाई के पास से, भाई है छोटा, तो उसने दिया है। ये उस सीड मंगाए थे 5 से उसके पास 3 ग्रो हुए। 3 में से 1 को चूहा खा गया, बचा 2 में से उसने 1 प्लांट मुझे दे दिया। और ये है अरेबिकम है और वाइट हाउस है, इसमें वाइट फ्लावर आएंगे। चलिए सेवा करके देखते हैं, उसके पास पहले खिल जाए या मेरे पास। सेम ही प्लांट है दोनों के पास, सेम साइज़ सेम टाइम के थे। 1 प्लांट उसने मुझे दे दिया। और ये तो 2 खिल ही रहे हैं, देख रहे हैं, सुंदर से दिखाई। चलिए मित्रों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिले और पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और यदि पसंद आता है, कुछ आपका सुझाव है, तो अपने अमूल्य सुझाव भी देने की कष्ट करें और बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा एडेनियम गार्डन कैसा लगता है। और बस इतने ही मित्रों आज के लिए। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत।